नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईशानवी मैथ्स क्लासेस में। आज आपके लिए कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 जो कि संख्या पद्धति की है। इससे पहले मैं 1.1, 2, 3 की वीडियोस आपके लिए डाल चुका हूँ और मुझे उम्मीद है आपने उसे देखा भी हो और अब काम भी कर दिया। 1.4 इसमें क्या है, हमें उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित करना है। कैसे करें? अब सबसे पहले पता होना चाहिए संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा पे हमारी डिजिट आती हैं 0, 0 के बाद एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक। अब हमें जो संख्या दिखानी है उसी को संख्या रेखा पे देखेंगे। 3.765 मतलब हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। उत्तरोत्तर आवर्तन का मतलब लगातार उनको बढ़ाते हुए लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या दें, 3.7। अब 3.7 कहाँ पे आएगा? 3.7 आएगा 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर यहाँ पे लिखेंगे 3 के बाद आएगा 3.1, फिर आएगा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद आएगा हमारा 4। अब हमने देखिए यहाँ पे 3.6, 3.76, 3.7 और 3.8 के। अब हम जहां से शुरू करेंगे 3.7 संख्या रेखा स्टार्ट। 3.7, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8 इस तरह से बना दें। अब 3.76 आ गया। अब 76 के बाद है 765। अब 765 हमारा कहाँ पे आएगा? 76 और 77 के बीच में। फिर ऐसे शुरू कर देंगे। अब हमारा कहाँ से शुरू होगा? 3.76 से शुरू करो। 3.76, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77। अब हमें क्या दिखाना था? 3.765 हमारा यहाँ पे 3.765 आ गया। इसे हम ऐसे करके लिख के इसे ऐसे 10। अब संख्या रेखा पर हमने 3.765 को दर्शा दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा 3.76 को प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। 3.765 इसका मतलब 3 और 3 के बाद 4, 3 और 4 के नीचे संख्या आएगी। एक तरफ 3 लिखोगे, एक तरफ 4 लिखोगे। 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अब 3.7 आ गया। अब इसके बाद 76 है। 76 कहाँ आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में। इसे सर्कल कर लेंगे। 3.7 से फिर स्टार्ट करेंगे। 3.7, 3.71, 3.72, 73, 74, 75 इस तरह चलते हैं। लगातार इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। जब तक चलेंगे तब तक हमें 765 नहीं मिल जाएगा। इसके आगे कोई संख्या और होती तो हम इसे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो देख लीजिए और इस सवाल को समझ लीजिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसी तरह का एक सवाल, जो दूसरा सवाल है, इससे मैं बता रहा हूँ, आप लोग होमवर्क करेंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा 4.26 बार को दशमलव के 4 अंकों तक संख्या रेखा पर दर्शाई। इस सवाल को आप लोगों को घर से करना है। और ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होने के बाद हमारी आएगी एक्सरसाइज 1.5। अब 1.5 में हमें क्या दिखाना है? 1.5 में हमें क्या बताना है? 1.5 में किस तरह के सवाल है? 1.5 में हमें बताना है कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो 1.5 इसमें सबसे पहले सवाल दिया है, नीचे बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय
है। तो दूसरे में एक्सरसाइज 1.5 का पहला सवाल है, परिमेय तथा अपरिमेय बताइए। परिमेय तथा अपरिमेय बताइए। पहले में कई पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। पहला पार्ट है, जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला सवाल है उसे जो है किया है 2 - √5। दूसरा है 3 + √23 ब्रैकेट में और माइनस का √23। तीसरा है 2√7 बटे 7√7। तीसरा है 1/√2। उसके बाद है 2π। कैसे करेंगे? हमें पता करना है कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। देखिए 2 - √5 परिमेय और अपरिमेय को कभी योग नहीं होता। अगर प्लस में भी √5 है या माइनस में भी √5 है तो ये हमेशा कैसा रहेगा? अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय है। अब दूसरा सवाल जो दिया है उसमें 3 + √23 - √23। इसमें क्या होगा? 3 + √23 - √23। √23 प्लस माइनस के कट जाएंगे, बचेगा कितना? 3। 3 बचा, देखने से ही पता चल रहा है कैसा है? परिमेय है। तो लिख दोगे परिमेय है। अगला सवाल जो आया 2/√7। √7 से √7 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2/7। 2/7 का मतलब परिमेय है क्योंकि ये p/q के रूप में है। उसके बाद क्या? 1/√2 पहले से ही रूप मौजूद है, इसका मतलब कैसा है? अपरिमेय है। 2π पाई हमेशा अपरिमेय होती है, तो 2π हो चाहे 4π हो चाहे 6π हो, हमेशा कैसा रहेगा? अपरिमेय है। पहला सवाल यहाँ पर ये कम, हमें सिर्फ इसमें ये बताना था कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में हमें क्या करना है? प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए, सरल करना है। इसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट है 3 + √3 और 2 + √2। दूसरा पार्ट है 3 + √3 और 3 - √3। 2 पार्ट मैं यहाँ करा दूंगा, 2 पार्ट आप लोगों को घर से करने हैं। जो तीसरा पार्ट है वो है √5 + √2 का होल स्क्वायर। चौथा पार्ट है √5 - √2, दूसरी ब्रैकेट में √5 + √2। 4 सवाल है। 4 में से 2 सवाल मैं आपको बताऊंगा, 2 सवाल आप लोग घर से करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे। अब इसमें क्या है? सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सरल करना है और सरल करने के बाद हमें बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। सरल करेंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट की पहली वाली संख्या मतलब 3 लिख दिया। 3 लिखने के बाद बाद वाली पूरी ब्रैकेट 2 + √2 पूरी लिख दी। उसके बाद इसका दूसरा संख्या प्लस का √3 और बाद वाली पूरी। यही करना है, मेन लाइन यही। पहले ये संख्या, बाद की पूरी ब्रैकेट, फिर √3, बाद की पूरी ब्रैकेट। कैसे करेंगे? 3 दूनी 6 + 3√2, फिर 2√3 + √3 + √2, 3 दूनी 6। ये क्या आ गया? आंसर। परिमेय है या अपरिमेय? कैसी है? अपरिमेय। इसी प्रकार सेकंड में जब करेंगे 3 बाद वाली पूरी ब्रैकेट, √3 बाद वाली पूरी हल करेंगे। 3 × 9 - 3√3 प्लस 3√3 माइनस √3 की गुणा √9। ये कट जाएंगे। 9 - √9 की वैल्यू 3, 9 - 3 6। 6 कैसी है? परिमेय। देखो दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई थी, सिंपल मल्टीप्लाई को हल कर दिया। हल करने के बाद ये परिमेय आई और ये परिमेय। अब तीसरा पार्ट भी चलो बता दे रहा हूँ। तीसरा पार्ट है हमारे पास √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए बस सूत्र पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² + b² प्लस का 2a। इसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा √5 + √2 का होल a² √5 का स्क्वायर, b² √2 का स्क्वायर
प्लस 2ab 2√5 इंटू √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, 2 5 2 10, 7 प्लस 2√10 कैसा है? अपरिमेय। क्यों अपरिमेय? क्योंकि 2 के साथ √10 आ गया इसमें। चौथा पार्ट भी देखो, बता दे रहा हूँ। √5 माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। भाई कंडीशन, पहले ये संख्या √5 लिख दिया, पूरी ब्रैकेट बाद की, माइनस √2 लिख दिया, बाद की पूरी ब्रैकेट। √5 के मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, अंडर रूट 25 प्लस √5 टू 10, √5 टू 10 माइनस √2 दूनी 4। यहाँ पर भी प्लस माइनस कट गया। 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, 5 में से 2 होगा 3 का मतलब परिमेय। ये दूसरे सवाल के भी चारों पार्ट्स हैं। अब चारों पार्ट्स में पहले सवाल में परिमेय और अपरिमेय बता दिया, कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। दूसरे सवाल में पहले हल करना बता दिया, हल करने के बाद बता दिया कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आप लोग पूछ लें। अब दूसरे सवाल के बाद आ जाओ आप लोग तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में क्या करना है? तीसरा सवाल जो है उसमें हमें बताना है पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए। पाई बराबर दिया है c/d। तो ये कह रहा है कि कौन सा अंतर विरोध है। सवाल पढ़ूंगा एक बार फिर से, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में कह रहा है आपको याद होगा पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए c और व्यास मान लीजिए d। तो पाई बराबर दिया हुआ है इसमें c/d। क्या दिया है? पाई बराबर c/d। तो ये कह रहा है इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसमें कोई अंतर विरोध है ही नहीं। पाई हमारा कैसा है? पाई सदैव अपरिमेय है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अब जब पाई अपरिमेय है इसका मतलब क्या है? या तो c अपरिमेय हो, अर्थात या तो c अपरिमेय होगा या d अपरिमेय होगा। इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ फिर से। इसके बाद कह रहा है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। जो अगला सवाल आ रहा है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आता है। कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज आ गई, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो निरूपित कैसे करेंगे? संख्या रेखा के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है? हम 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। एक तरफ ए लिख देंगे, एक तरफ बी लिख देंगे। इसे लिख देंगे 9.3। 9.3 की लाइन खींचने के बाद 9.3 की लाइन खींचने के बाद इसको बी से 1 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा देंगे। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे सी। तो अब क्या करना है हमें? ए बी सी में एक लाइन मिल गई, इस लाइन का अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे करेंगे? प्रकार तीनों का आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। उतनी दूरी से एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप यहाँ पे ये दोनों काटेंगे, उसे ऐसे ये अर्धक हुआ। अर्धक होने के बाद क्या करेंगे? प्रकार तीनों के यहाँ पे रखेंगे। ए को अर्धवृत्ताकार मान के ऐसे करके पूरा 1 सी तक। फिर से बता रहा हूँ, पहले सर्वप्रथम जो सबसे पहले ए बी बराबर 9.3 खींच। ठीक है, ए बी 9.3 खींच ली। फिर बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु सी लिया। पहले ए बी खींच ली, बी से एक बिंदु सी ले लिया। अब उसके बाद क्या किया? देखा ए सी का अर्धक, इसी का अर्धक किया, जो उसे बिंदु ओ पर काटता। कहाँ पे काटता है? ओ पर। ओ को केंद्र मानकर
उपकेंद्र मानकर ए तक की दूरी भरकर एक अर्धवृत्त ओ को केंद्र मानकर ए तक की दूरी भर के एक अर्धवृत्त खींचना। अर्धवृत्त खींचने के बाद हमें क्या करना है, जो बी बिंदु था उसमें हमें 90 अंश का कोण बना देना है। जो बी बिंदु है, बी पर हमें प्रकाश क्या पटरी की सहायता से या चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण बना देना है। इसके बाद बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। बी पर 90 अंश का कोण हमने बना दिया, चाहे चांदी से बना दो चाहे प्रकाश से बना दो। तो ये बी डी दूरी होगी, बी डी बराबर √9.3 होगी। बी डी दूरी को स्केल से नापेंगे, पैमाने से नाप। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा आपको खींचेंगे। 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचने के बाद बी से 1 सेंटीमीटर दूरी और आगे बढ़ाएंगे, जिसे हम बिंदु डालेंगे सी। तो उसके बाद क्या करेंगे, ए सी है, ए सी को हम करेंगे अर्धक। कैसे करेंगे अर्धक, ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर उसी दूरी से सी पर रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। जहाँ पर काटा उन दोनों को मिला लेंगे, वो ए सी को बिंदु ओ पर रखेंगे। बिंदु ओ पर रखेंगे प्रकार की नोक और ए की दूरी लेंगे या सी की दूरी लेंगे, अर्धवृत्त खींच लेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद जो हमारा बी बिंदु है, इस पर 90 अंश का कोण बना लेंगे। चाहे चांदी से बना लो, चाहे प्रकाश से बना लो, आपकी जैसे इच्छा करें वैसे। उसके बाद BC दूरी को हम ऐसे स्केल से नापेंगे। स्केल से नापने पर जो BD जो BD आएगी वही हमारी जो है √9.3 का मान होगा। तो ये हमारा संख्या रेखा पर √9.3 में भी निरूपित करना आ गया। कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। तीसरा सवाल हो गया, चौथा सवाल आ गया। इसके बाद आ जाओ आप लोग 5वें सवाल पे। जो 5वां सवाल है उसमें हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब है हर में अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसे हमें परिमेय संख्या बनानी है। हर का परिमेयकरण से मतलब क्या है, अगर हर में कोई अपरिमेय संख्या है तो उसे हमें परिमेय बनानी है। सवाल है ये 5वां, क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर कीजिए, करना है। हर का परिमेयकरण से मतलब है हर से अपरिमेय संख्या को हटाना, हर का परिमेयकरण से मतलब है हर से अपरिमेय संख्या को हटाना। इसमें सवाल दिए हैं 4। पहला सवाल दिया 1/√7, दूसरा सवाल दिया हुआ है 1/√7 -√6, तीसरा सवाल दिया हुआ है 1/√5 +√2, चौथा सवाल दिया हुआ है 1/√7 -2। कैसे करेंगे देखते हैं। 1/√7 हर में √7 दिया हुआ है, इस √7 को हमें हटाना है। इसका मतलब हर का परिमेयकरण करना है। हर देखना है, हर पे √ लगा है, उस √ को हटाना है। कैसे हटाएंगे, अगर √7 है तो √7 से ही गुणा कर देंगे, √7 से ही भाग कर देंगे। √7 की 1 से गुणा करेंगे √7, √7 की √7 से गुणा करेंगे √49। √7 ऊपर ऐसे ही रहेगा, 49 का वर्गमूल होता है 7। ये आ गया आंसर। जो हर में अपरिमेय था √7 को हट गया। अब हर देखिए आपका पूरा परिमेय आ गया। परिमेय आने से मतलब क्या है, हर पे √ खत्म। इसके बाद आ जाओ 1/√7 -√6। जब भी इस तरह के सवाल आए तो अगर माइनस है तो प्लस वाली संख्या से गुणा करोगे, प्लस वाली संख्या से भाग करोगे। जैसे √7 -√6 है तो √7 -6 है तो √7 + 6 से गुणा करेंगे, √7 + √6 से भाग करेंगे। जब ऊपर गुणा कर दी तो ऊपर आ गया √7 + √6। नीचे ये सूत्र बन जाता है a + b × a - b। तो क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ पे साइड में लिख भी लेना, a - b × a + b
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। ए की जगह क्या है √7, बी की जगह √6, तो √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, तो √7 प्लस √6 ऐसे ही रहेगा, √7 का वर्ग 7, 6 का वर्ग 6, तो √7 प्लस √6 बटे में 7 में से 6 गया 1 आंसर। फिर देखिए हर से √ हट गए, √7 माइनस √6 था, सिर्फ क्या बचा 1। फिर अगला सवाल आ गया, फिर वही चीज, इसमें यहाँ पे क्या था माइनस, गुणा किससे करी प्लस से, इसमें यहाँ क्या है प्लस, गुणा किससे करेंगे माइनस वाले से। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अपोजिट साइन से गुणा नहीं करेंगे तो ये वाला सूत्र हमारा नहीं बनेगा। तो ऊपर फिर देख लो, √5 माइनस √2 बटे a प्लस बी, a माइनस बी, a का वर्ग √5 का वर्ग, b का वर्ग √2 का वर्ग, ऊपर ऐसे ही रहेगा √5 माइनस √2, √5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 2, √5 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, 5 में से 2 गए 3 ही आ गया। फिर देख लीजिए हर से √ हट गया। अगले सवाल क्या है, √7 माइनस 2, माइनस का चिन्ह है प्लस से करेंगे, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, फिर भाई ऊपर √7 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, √7 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, √7 का वर्ग 7, 2 का वर्ग 4, √7 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, 7 में से 4 गए 3। फिर देखो हर का परिमेयकरण हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 1.5 की तुम्हारी खत्म हो गई। अब ये हर के परिमेयकरण के कुछ सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, होमवर्क, इन सवालों को आप लोग करने की कोशिश करें, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए। देखिए नोट कीजिए, पहला सवाल है 16 बटे √41 माइनस 5। दूसरा सवाल है 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3। तीसरा सवाल है √6 बटे √2 प्लस √3। चौथा सवाल है 2 बटे √5 प्लस √3। एक और कर लो, 1 बटे √5 प्लस √2। इन पांचों सवालों को आप लोग घर से करें और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 कंप्लीट हुई। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।